अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे, वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग जानते ही हैं कि इज़राइल और हमास की वॉर चल रही है। चाइना जो है वो भी अपनी कुछ ना कुछ जो है उसमें हिस्सा डाल रहा है उस वॉर में। बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। जी हाँ, मैं इलेक्शंस की बात नहीं कर रही, हम बात करेंगे इस बार जी एक कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान की, कि पहली बार हमने ये देखा, जो कि अच्छी बात भी है, कि अब जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर भी केसेस बन रहे हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है। हम तो खैर बहुत टाइम से उठा रहे हैं, लेकिन ये कि अब कुछ लोगों ने उनके ऊपर केसेस करने भी शुरू कर दिए हैं, और उन्हीं में सबसे पहला नाम आया है जनरल फैज हमीद का। जी हाँ, जनरल फैज हमीद जो कि डीजीआईएसआई भी रह चुके हैं, इमरान खान के बहुत फेवरेट रहे हैं एक जमाने में। इमरान खान साहब तो इनको आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जाने के बाद इमरान खान साहब का ख्याल था कि इनको हटा कर, या इनके जाने के बाद जो है वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ के तौर पे सामने लाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और यकीनन उसके ऊपर काफी डिस्टर्ब से दिखाई दिए हमें जनरल फैज हमीद। वो भी हमने उनकी फुटेजेस देखी थी डिफरेंट इवेंट्स में, जब वो थे तब भी काफी डिप्रेस डिप्रेस से लग रहे थे। लेकिन बहरहाल अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद उनके ऊपर जो केस बना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप सब शायद जानते ही हो, कि इमरान खान बनाना चाहते थे जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ, लेकिन इमरान खान की ये जो है दाल नहीं गली, और इस तरह से आर्मी चीफ बनकर आए जनरल आसिम मुनीर। और जनरल आसिम मुनीर आजकल हमारे आर्मी चीफ हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि जो पहले जो यानी कि डीजीआईएसआई रह चुके जनरल फैज हमीद के ऊपर एक आम शहरी ने, यानी आम सिटीजन जो पाकिस्तान के हैं, उनका नाम जी मोइज अहमद खान बताया जा रहा है, उन्होंने केस कर दिया है। और ये किसी हाउसिंग स्कीम के मालिक हैं। इनका कहना ये है कि जब जिस वक्त जनरल फैज हमीद डीजीआईएसआई थे, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और यानी इमरान खान के आने से पहले का उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। और उस टाइम पर जो है अपने आईएसआई का जो कहना चाहिए, या अपनी एजेंसी का जो है वो रोब डालकर, और उसके जो इख्तियारात होते हैं या उसकी जो पावर होती है उसको इस्तेमाल करते हुए ये साहब जो हैं मोइज अहमद खान साहब, इनकी हाउसिंग स्कीम के ऊपर जी के ऊपर जो है यानी कि रेड किया, उनके घर के ऊपर पहुंचे हैं, छापा मारा है उनके घर के ऊपर जनरल फैज हमीद के रेंजर्स ने। और ना सिर्फ ये कि उनके घर में तोड़फोड़ की, बल्कि उनके घर, उन साहब के घर से, यानी जो हाउसिंग स्कीम के ओनर है, उनके घर से ज्वेलरी, उनकी गाड़ियां, उनके पास जो कैश रखा हुआ था, और जो असला था, जिसको वो कह रहे हैं कि उनका जो है लाइसेंस वाला असला था, ऐसे ही नहीं रखा था, उस सबको उठाकर ले गए। और बताया यही जा रहा है कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, वो ये चाहते थे कि ये साहब जिनकी हाउसिंग स्कीम है, वो अपने हाउसिंग स्कीम में से उनको शेयर्स दें, जो कि वो देने को तैयार नहीं थे। और इस तरीके से उनके उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनको तंग किया गया, उनको परेशान किया गया। उनके जो फादर थे उनको भी उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, या रेंजर्स उठा के ले गए। तकरीबन 45 डेज तक उनके फादर का कुछ अता पता नहीं मिला। और उसके बाद जब वो वापस आए तो वो काफी बीमार थे, और यहाँ तक कि उनके फादर की डेथ हो गई। ये बात भी एलिगेशंस में ये चीज भी शामिल की गई है। इसके साथ साथ जी जनरल फैज हमीद के साथ जो लोग गए थे, जिन्होंने, ये साहब जो हैं मोइज अहमद खान साहब, जिनके घर के ऊपर छापा मारा था, जिन रेंजर्स के जो लोग गए थे, और उन्होंने उनका जो बच्चा उस वक्त तकरीबन वो कह रहे हैं 9 या 10 साल का बच्चा था, जो कि कोई गैजेट वैजेट लेके बैठा था और खेल रहा होगा, जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं। उस बच्चे के मुंह पर अपना जूता रखा। जी हाँ, फौजी बूट से उस बच्चे के चेहरे के ऊपर वो फौजी बूट रखा, और उससे कहा कि अपना ये गैजेट मुझे दे दो। और ये कहने वाले जी उर्तुजा हारून नाम बताया जा रहा है जी, जो उर्तुजा हारून साहब जो है वो थे जनरल फैज हमीद साहब के साथी। इसके साथ उनके साथ उनके भाई भी शामिल हैं, उनके भाई और एक दो लोगों का और भी नाम आ रहा है, जो उस वक्त इनके साथ थे, और जिन्होंने जो है रेंजर्स को उन साहब के घर भेजा, और ये सारी लूट मार जो है वो करने की कोशिश की। अब इसके बाद जी ये भी कहा गया है
کہ उन साहब ने अपने जो कंपनी के या उनके जो हाउसिंग स्कीम के शेयर्स थे वो जी देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने यही कहा कि नहीं जी मैं ये नहीं दूंगा। और उसके बाद जो है तरह तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया गया, मारा पीटा गया, और उनके घर वालों को मेंटल टॉर्चर दिए गए। इसके अलावा उनके घर से बाद में जब ये बात बढ़ी और ये बात आगे अदालत तक गई, तो उन साहब का कहना ये है कि कुछ गोल्ड तकरीबन 400 ग्राम गोल्ड जो है वो वापस नहीं किया गया, कुछ कैश जो थी वो वापस नहीं की गई, लेकिन उनकी गाड़ियां, बहरहाल 4 गाड़ियां उनकी जो उठा के ले गए थे रेंजर्स, मतलब भाई लोग हमारे, वो उन्होंने वापस कर दी। मगर अभी तक जो है वो सदमे से बाहर नहीं निकले वो साहब, और उनके घर में जिस तरह का हंगामा किया गया, जिस तरह से मारपीट की गई और उनको डराया धमकाया गया, उसके ऊपर उन्होंने केस कर दिया है, केस कर रखा है बल्कि, और उसके ऊपर अब सुनवाई भी शुरू होगी। अब कहा ये जा रहा है कि टीवी चैनल्स पे ये खबर चल रही है, कोई भी जाकर देख सकता है, मैं कोई अपनी तरफ से ये जो है वो बात नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल हर चैनल के ऊपर इस वक्त जनरल फैज छाए हुए हैं, ये भी कहा गया है कई चैनल्स की तरफ से। और हम भी कह रहे हैं कि जनरल फैज ने अगर कोई सफाई देनी है तो वो हमें आके दे सकते हैं, हमें हमारे चैनल पे मतलब आके बता सकते हैं। और उसके साथ ही उनके जो साथी थे, उनके जो उनके उस वक्त के जो रेंजर्स में जो लोग शामिल थे, यानी कि जो उनके साथ ये सारी मार पिटाई और ये सारी लूट मार कर रहे थे, वो भी आके सफाई दे सकते हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ना तो जनरल फैज हमीद, ना उनके भाई, और ना ही उस वक्त के उनके साथियों में से कोई भी आने को तैयार हुआ। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और उनकी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स थे उनसे भी कांटेक्ट किया गया, और उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब देखते हैं कि ये किस वक्त जवाब देते हैं और क्या जवाब देते हैं और किस तरह से इस केस का को अपने फेवर में करते हैं। लेकिन फिलहाल मामला काफी खराब है, और ये बात जो है यकीनन जनरल फैज को जो है काफी मुश्किल पड़ जाएगी। ये जी बिल्कुल वही साहब हैं जो काबुल पहुंचे थे, और काबुल से भी ये आप ये पिक्चर देख सकते हैं, काबुल में जो ये कावा शावा पी रहे थे और तालिबान की गवर्नमेंट बनाने का इन्होंने दावा किया था कि जी हमने जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट बनाई है, और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो गिराई है, और अब जो है तालिबान हमारे भाई हैं, और ये है और वो है, इस तरह की बातें किया करते थे। और अब हाल ये है कि अफगानिस्तान के लोगों को, जो अफगान सिटीजन है, उनको पकड़ पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें बार बार कहा जा रहा है जी फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ दो और निकल जाओ। ये बात भी की जा रही है, लेकिन उस टाइम पर जब ये सब कुछ ड्रामाबाजी चल रही थी और पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था एज यूजुअल, यानी कि एक तरफ तो तालिबान का साथ दे रहा था कि जी हम आपके बड़े सगे हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपको बचाएंगे, दूसरी तरफ डॉलर पकड़ के हम अपनी ही जमीन दे रहे थे अमेरिका को कि वो यहाँ से ड्रोन अटैक कर सके, और वहां ले जाके अफगानिस्तान में जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे उसके लिए जमीन जो थी या जगह जो थी वो बहरहाल पाकिस्तान ने दी थी। कई लोगों से मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि जी मतलब पाकिस्तानियों से, वो कहते हैं हाँ जी तो दीदी तो क्या फ्री में दे देते, जाहिर है अगर वो हमारी जमीन इस्तेमाल करेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं मानने को तैयार कि हमें जमीन देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर हम कह रहे हैं कि वो हमारी जो है अफगानिस्तान जो है वो हमारी जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री और वो सारा चूरन जो हम बेचा करते हैं, तो अगर वही चीजें, तो हमें तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जमीन देनी ही नहीं चाहिए थी, चाहे फ्री हो या पैसा हो। लेकिन बहरहाल वो चीज जो है हम मानने को तैयार नहीं है। जनरल फैज की अगर हम बात करें तो जी हमेशा से स्कैंडल्स में रहे हैं। कई बार ये भी कहा गया कि इसके इमरान खान जिस वक्त थे तब भी कहा गया कि वो साजिशें करते रहे, कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, कि उनको हटाकर इनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। और ऐसा भी कहा गया कि जिस वक्त इमरान खान साहब के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो चली थी मुहिम, उसमें भी कहा गया कि जी तब भी यही था कि इमरान खान को ये किसी ने सोच दी थी या इमरान खान ने ये सोचा था कि अचानक से जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब को जो है वो सीट से हटा देंगे, और उसके बजाय जो है वो जनरल फैज को आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। उसके बाद आप जानते ही ये सब कुछ कि किस तरह से वो वोटिंग करवाई गई और किस तरह से इमरान खान को लाया गया, और कितने दिन रात के टाइम पे भी खान साहब जो है वो सन ग्लासेस लगा के घूमते रहे, और क्यों घूमते रहे वो आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन जनरल फैज वही है जिनके लिए जो है हामिद मीर साहब ने भी जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर कहा था कि वही है ना जिनकी बेगम ने पिछवाड़े पे
और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जी क्या अजीब बात है, एक फौजी की बीवी का इतना खराब निशाना। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, निशाना खराब नहीं है, असल में उन्होंने गोली वहीं मारनी थी जहाँ लगी। लेकिन खैर ये तो बेकार की बातें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि अगर ये सिलसिला शुरू हो ही गया है, एक बार अगर ये बात शुरू हो ही गई है कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो जनरल ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो हाई लेवल के आर्मी के लोग हैं, उनकी या एजेंसी वालों को अगर अदालत बुलाने लग जाए और उनके ऊपर भी केसेस बनने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो सही होने जा रहा है। और यकीनन ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी होगी कि अगर जनरल फैज हमीद के खिलाफ केस बनता है और उसमें वो अदालत में आके जवाब देते हैं, और ऐसा नहीं कि आते हैं जवाब देते हैं और निकल जाते हैं, बल्कि अगर वो चीज साबित होती है, जो कि हो जानी चाहिए, क्योंकि वो आदमी बेचारा इतनी कहानियां सुना रहा है, तो ऐसी तो नहीं हवा में तो नहीं उड़ा रहा होगा, तो फिर यकीनन इनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन इनकी सजा के बाद मजीद कई और लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने लोगों को परेशान किया है, जिन्होंने अपने पावर दिखा के लोगों को तंग किया है, उनको भी यकीनन सजा मिलनी चाहिए। अगर हम इनमें से कुछ लोगों की बात करें, तो उनमें से एक नाम हमें बड़ा अच्छे से याद रहता है, और वो है जी आसिम सलीम बाजवा। जी हाँ, जनरल आसिम सलीम बाजवा, वही पिज्जा वाले। तो जी इन्होंने जी, आप लोग जानते ही है कि इनको सी पैक में रखा गया था, और सी पैक को फिर इन्होंने पैक कर दिया। जी हाँ, इसलिए कि ये सारा जो पैसा वैसा था वो खा पी के बगैर डिकार मारे जो है ये निकल गए, और इन्होंने अपनी जो पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई थी, ये वहां पे गायब हो गए। और जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो बहुत जोर लगाया गया, लोगों ने बहुत कहा कि जी खान साहब, इनसे पूछना तो चाहिए कि आखिर वो सारा पैसा जो है वो इनके पास कहाँ से आया। तो इमरान खान ने कह दिया कि जी उन्होंने मुझे कह दिया है, उन्होंने मुझे बता दिया, और इमरान खान कहते हैं कि जी मैं बड़ा मुतमईन हूँ, कोई करप्शन नहीं हुई है, और इमरान खान ने इनको जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया, क्लीन चिट दे दी। लेकिन बात सारी ये है कि वो जो इतना ज्यादा करप्शन हुई है सी पैक के अंदर, जिसकी वजह से चाइना भी इस वक्त अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन चाइना के बारे में बहुत मशहूर है, बहुत कहा जाता है कि जी चाइना जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज को खा गया है, और चाइना जो है वो पैसा देता ही इसलिए है ताकि कोई वापस ना कर सके, और चाइना का पैसा खा के कोई आज तक भाग नहीं सका, और पता नहीं क्या इस किस्म की बातें बहुत से लोग करते हैं। बहुत अक्लमंद किस्म के लोग भी करते हैं, पाकिस्तान से भी करते हैं, भारत से भी करते हैं, पूरी दुनिया से करते हैं। लेकिन चाइना को ही नहीं पता था कि हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल जिस वक्त आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो हेड लगे हुए थे उसके सी पैक के, तो उन्होंने जी वो सारा पैसा जो है वो खा गए, और ले जाके उन्होंने अपनी पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली। मगर कई लोग नहीं भी मानते, और नहीं मानते तो ना माने जी, हमें क्या। लेकिन ये जरूर है कि चाइना के बारे में ये भी कहा जाता है कि चाइना ने शर्त रखी थी कि अगर आपने सी पैक पे आगे काम करना है, यानी पाकिस्तान ने अगर सी पैक पे आगे काम करना है, तो उनको हटाना होगा आसिम सलीम बाजवा को। और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से आसिम सलीम बाजवा को जो है कहा गया कि भाई अपना जाके अमेरिका अमेरिका रहो और अपना पिज्जा विज्जा खाओ वहां पे, वरना उनका कोई इरादा नहीं था। पता नहीं इन लोगों की कैसी पैसे की भूख है जो खत्म ही नहीं होती, कि ये पूरा का पूरी कंट्री खा जाते हैं तब भी इनको आराम नहीं आता। लेकिन खैर, अगर इसी तरह से मजीद केसेस भी खुलना शुरू हो, जिसमें जनरल फैज भी एक बड़े काबिल किस्म के हमारे जो है वो आर्मी के रहे, उन्होंने जी कोविड के जमाने में एक एक पेशेंट के ऊपर 25-25 लाख खर्च करने का दावा किया था। पता नहीं क्या खिला रहे थे, क्या पिला रहे थे, जिसमें 25 लाख खर्च हो रहे थे। लेकिन बहरहाल वो भी एक बहुत बड़ी करप्शन का स्कैंडल सामने आया था, और मेरा ख्याल है कि यकीनन इस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब है, उनको जरा जनरल फैज के साथ साथ जो है वो जनरल अफजल जो है, जिन्होंने जी कोविड के जमाने में पैसा खाया था, उनको भी बुलाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। इसके अलावा भी कई जो है वो हमारे अनमोल रतन ऐसे हैं जो पैसा खा पी के और उसके बाद दाएं बाएं हो गए। आपको तो मालूम ही है ना कि मतलब इन लोगों का तो प्रॉपर्टी का भी बहुत काम है, पेम्पर भी बनाते हैं, मटर भी छिलते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो जी इन सब से अगर पूछ लिया जाए, मैं ये ऊपर के लेवल के जो हमारे फौजी हैं या एजेंसी वाले ना, उनकी बात कर रही हूँ, जो आम सिपाही हैं उनकी बात नहीं कर रही, जो बेचारे सिर्फ लड़ते हैं और अपनी जाने देते हैं या अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, उनकी बात नहीं हो रही, इन लोगों की बात हो रही है। ये जो ऊपर के लेवल पे जिसे कहते हैं ना कि हाई लेवल के जो हमारे रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस हो, जो भी, तो इनकी बात की जा रही है। तो यकीनन इन लोगों से पूछगछ होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं,
अगर इमरान खान जेल जा सकते हैं, आसिफ अली जरदारी जेल जा सकते हैं, बेनजीर भुट्टो जेल जा सकती हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो ना सिर्फ ये कि जेल जा सकते हैं, फांसी भी लग सकते हैं, और दूसरे कई पॉलिटिशियन जो हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। आजकल तो आप अबू साहब, फवाद चौधरी साहब भी जेल में, और ना सिर्फ जेल में बल्कि फवाद चौधरी साहब को जो है 14 दिन के रिमांड पे दे दिया है। जी हाँ, पहले तो 2 दिन का रिमांड दिया था, 2 दिन में मेरे ख्याल है कि उन्होंने बताया कुछ नहीं होगा, फवाद चौधरी साहब ने आयमाई शाएं कर रहे होंगे, तो जी अब अदालत ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन बहरहाल अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस और आम सिटीजन जो हैं, अगर वो जेल जा सकते हैं, अगर उनके ऊपर केस चल सकता है और वो फांसी तक लटक सकते हैं जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, तो फिर आखिर ये जो हमारी एजेंसी के लोग हैं, ये जो भाई लोग हैं, और इसके साथ साथ ये जो हमारे जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो हमारे फौजी हैं, जो कि करप्शन करते हैं, और सारी दुनिया को पता है कहाँ कहाँ जाके ये कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में और दुबई में फ्लैट्स खरीदते हैं, कॉर्नर के प्लॉट पाकिस्तान में लेते हैं, डीएचए बना बना के इन्होंने पूरे मुल्क को डीएचए बना दिया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पार्टीशन के टाइम पे शायद मिस्टर जिन्ना को जो है वो अंग्रेजों ने वो जमीन दे दी पाकिस्तान बनाने के लिए, जो असल में डीएचए था। यानी कि यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी जगह ऐसी रह गई है जो डीएचए नहीं है, बाकी तो हर जगह इन्होंने डीएचए बना दिया है। तो बिल्कुल अब होना तो यही चाहिए कि इन लोगों के ऊपर भी केस बने, इनके उनको भी इनके किए की सजा मिले, और सबने मिलकर पाकिस्तान का नुकसान किया है, सिर्फ एक को नहीं मैं कह रही, कि इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें मीडिया भी है, और इसमें हमारी एजेंसीज और हमारी आर्मी का भी हाथ है। तो इनमें से सबको ही तकरीबन सजा मिलनी चाहिए, और हर एक को ही जो है अपने किए की सजा जरूर देनी चाहिए अदालत को, बल्कि इसमें अदालत भी शामिल है। इसमें कई ऐसे जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने गलत फैसले दिए और गलत बातें की, वो भी शामिल है, और इसमें मौलवी तो बिल्कुल ही शामिल है। ये मुल्ला माफिया का भी कुछ होना चाहिए। लेकिन खैर, इस वक्त हम मुल्ला माफिया की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जनरल फैज हमीद साहब की, जो यकीनन इस वक्त बहुत परेशान होंगे और सोच रहे होंगे कि वो इस मुसीबत में से कैसे निकले। लेकिन खैर, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा इस बार उनके लिए, इसलिए कि ये भी हमने पहली बार देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि किसी फौजी के ऊपर, यानी जो रिटायर हो गया, अपना सारे ऐश आराम करके, खा पी के, डकार मार के, और अपनी पावर, जो ऑफिस की पावर होती है या जो उनकी पोस्ट की पावर थी, वो सारी इस्तेमाल करने के बाद जब वो रिटायर हो गए, अब जाकर ये हाउसिंग स्कीम के जो मालिक हैं, इनकी थोड़ी हिम्मत हुई और इन्होंने जो है अब अपनी बात करनी शुरू की है, और उनका ख्याल ये है कि जनरल फैज हमीद के ऊपर केस बनना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से उनके घर ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उठाई हैं, बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा टेंशन उठाई है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार की जा रही है वो ये कि एक छोटा सा बच्चा, 9-10 साल के बच्चे के मुंह के ऊपर फौजी बूट रखकर उससे ये कहना कि लाओ जी अपना ये गैजेट मुझे दे दो, या तुम कोई भी आईपैड या कुछ था उसके पास वो मुझे दे दो। और ये करने वाले थे जी अर्तजा हारून का नाम आ रहा है सामने, जो कि जनरल फैज के जो है वो साथी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके भाई भी इन्वॉल्व हैं इस सारी करप्शन में और इस सारी लूट मार में। तो यकीनन ये पहला केस है, या समझिए हो सकता है पहले छोटे मोटे कोई केसेस होते हो, लेकिन एक बड़े केस के तौर पे, या एक बड़े फौजी रिटायर्ड जनरल के ऊपर इस तरह का केस हमने बनते हुए देखा है। और उम्मीद यही करते हैं इंसाफ होगा। और अगर कोई पॉलिटिशियन जेल जा सकता है, अगर फवाद चौधरी को जेल भेजा जा सकता है, उनके ऊपर भी करप्शन का केस बताया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी आदमी से कहा था कि जी उसे जॉब दिलवाएंगे का कहकर 50 लाख लिए, और उसके बाद उसको डराया, धमकाया, मारने की धमकियां दी। इस किस्म की बातें की जा रही हैं, जो कि सच है या झूठ, उसका फैसला भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सिर्फ एलिगेशन है, सबूत कोई नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर फवाद चौधरी बगैर किसी सबूत के जेल में जा सकते हैं, और उसके बाद फैसला आएगा कि उन्होंने किया है या नहीं, तो फिर जनरल फैज क्यों नहीं, इनको भी जरा जेल में डालिए, ताकि ये भी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, इसलिए कि लोगों ने मुल्क का वो हाल कर दिया है कि आप लोग खुद जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है, और इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की क्या हालत है, और इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स की क्या हालत है। यानी कि टीवी चैनल्स और मीडिया को भी इस कदर इन्होंने फुली कंट्रोल रखा हुआ है
कि इनकी मर्जी के बगैर कोई खबर चल नहीं सकती। मुझे तो हैरत है कि जनरल फैज की यकीनन ये कोई बहुत बड़ी या तो न्यूज हो गई है या फिर कोई दूसरा ग्रुप, जैसा कि बहुत बार कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट में भी दो ग्रुप्स हैं, और ये यकीनन जनरल फैज जो है ये उस ग्रुप में थे जो कि या है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था या इमरान खान इनको सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो बिल्कुल इमरान खान की मदद ये कर रहे थे और इनकी मदद इमरान खान कर रहे थे। तो इस वक्त क्योंकि इमरान खान के जितने साथी हैं उनको पकड़ पकड़ के उनकी छितरौल हो रही है, तो हो सकता है उसी लपेटे में ये भी आ गया हो। लेकिन बहरहाल ये सारे केसेस इनके ऊपर बनते हैं, इन्होंने सारे काम किए हैं, तो यकीनन इनको सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए सिर्फ पॉलिटिशियंस और आम आदमी ही नहीं, बल्कि अगर कोई फौजी और अगर कोई एजेंसी का आदमी भी अगर कोई गलती करेगा, कोई गुनाह करेगा, कोई क्राइम करेगा, तो उसको सजा होनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमारी अदालतें जो है इस केस को लेकर कैसे आगे बढ़ती हैं। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।